दोस्तों, क्या आपको भी हॉरर सस्पेंस स्टोरी पसंद है? तो मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से एक हॉरर सस्पेंस मूवी। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक तमिल मूवी की स्टोरी। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक गांव में कुछ गाड़ी से लोग आए हैं जो किसी राज पैलेस के बारे में पूछ रहे हैं। तब गांव वाला आदमी कहता है, मरना है क्या तुम्हें? उस खतरनाक जगह पे जाकर गांव वाला बड़बड़ाता चला जाता है। फिर भी शहर से आई वो गाड़ियाँ और बढ़ती है राज पैलेस की ओर। ये लोग यहाँ एक पंडित को भी लाते हैं। कुछ आत्मा होगी तो वो पंडित निपटा लेगा, ऐसा ये सोचते हैं। अब हम देखते हैं पहले से ही इस घर में पीछे के साइड से कुछ और लोग भी है, जिसमें 3 लोग किडनैपर है जो एक लड़की को किडनैप कर कर लाए हैं। तब वो लड़की कहती है, तुम लोग तो मेरे भाई के दोस्त ही हो ना? यहाँ किडनैपर है संजना, रोहित, राम, और जिस लड़की को किडनैप किया वो लड़की है सुनैना। उसका भाई भी वहाँ आता है और ये कहती है कि भाई तुम भी इन लोगों के साथ मिले हो क्या? अब सुनैना का भाई सुनैना से कहता है, मुझे पैसों की ज़रूरत है और डैडी दे नहीं रहे हैं। तुम्हें किडनैप करके मैं 10 करोड़ मांगूंगा। तुम भी किसी लड़के के साथ भाग जाने वाली हो ना? अब ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। अब सुनैना भी इनके प्लान में शामिल हो जाती है। अब दिखते हैं पैलेस के सामने वाली साइड। जो शहर से आए लोग थे वो पैलेस को देखते हैं और सोचते हैं कि पैलेस बहुत ही बड़ा और डरावना है। मगर वो शहरी लोग पंडित को ही चिढ़ाते हैं। उसमें से एक आदमी कहता है, तुम जब तक ढूंढोगे इस यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है, उसके पहले ये मेरी मशीन ढूंढ लेगी कि यहाँ कुछ है तो नहीं। शहर से आए लोग न्यूज़ बना रहे थे, तो जो न्यूज़ शूट कर रहा था वो कैमरामैन न्यूज़ शूट करता है तो देखता है जो कमेंट्री कर रहा है उसके पीछे कोई हाथ है। कैमरामैन देखकर डरता है, इनकी मशीन में कुछ भी नेगेटिव एनर्जी दिखती। तब ये सब लोग डर जाते हैं। एक कमरे से किसी लेडीज़ के रोने की आवाज़ आती है। ये लोग उधर जाकर देखते हैं तो अंदर से एक औरत की आत्मा इन्हें दिखती है। इनकी मशीन भी टूट जाती है। सब लोग भागते हैं, मगर पैलेस के बाहर जाते ही पंडित इन पर गुस्सा होता है। पंडित कहता है, मैं उस आत्मा का बंदोबस्त करूँगा, तब तक यहाँ कोई नहीं आए तो अच्छा। इधर ये 5 लोग उसी पैलेस में थे। वो घर जा रहे थे मगर उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। वो लोग अभय और सुनैना के पापा से पैसे लेकर आए थे। वो फिर से महल में आ जाते हैं क्योंकि गाड़ी स्टार्ट न होने के कारण ये लोग सोचते हैं आज की रात इसी पैलेस में रुकते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि इन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत ले ली थी। अब बैठे बैठे इन लोगों को एक रास्ता दिखता है। सुनैना घर में घूमती है, उसके पीछे ये चारों भी आते हैं। उनमें से एक लड़की संजना बहुत डरती है, मगर ये चारों उसे समझाते हैं। तभी संजना को ऐसा लगता है मानो उसके पीछे कोई है। वो डर जाती है। अभय को भी वहाँ कोई भागता हुआ दिखता है। वो लाइट ऑन करने मेन स्विच के पास आता है और लाइट चालू करता है। अब लाइट में सुनैना को ये महल बहुत ही अच्छा दिखता है। सुनैना के डैडी से इन लोगों ने 10 करोड़ रुपए लाए थे। वो 10 करोड़ रुपए ये संभाल कर पैलेस में ही रख देते हैं। वहाँ पैलेस में संजना को एक किताब दिखती है। अभय उस किताब को उठाता है। राम उसके हाथों से किताब लेकर पढ़ता है। तभी वो किताब अपने आप वहाँ से उसके हाथ से दूर जाकर गिरती है। वो दोबारा उस किताब को पढ़ता है तो वो किताब इसी महल में रहने वाली वैदेही की थी। ये उन्हें समझता है। वैदेही जो कि इस घर की बहू थी, मगर जब उसकी शादी हो रही थी तब सब गांव वाले कह रहे थे कि नई बहू बहुत ही मनहूस है। ऐसा सब तरफ अफवाह फैली हुई है। कुछ तो
बहुत बुरा होने वाला है अब इस पैलेस में, क्योंकि वो वैदेही इस पैलेस में बहू बनकर आ रही है। उस दिन वैदेही की शादी कर कर गृह प्रवेश कर आ रही थी, तभी उसके ससुर को हार्ट अटैक आता है। सब लोग उसको ही बहुत बुरी तरह देखते हैं, उसे मनहूस कहते हैं, मगर उसका पति उसे समझाता है। घर वालों की तानों को सुन वो दिन ब दिन टूट रही थी। 2 दिन में ही इनकी 200 एकड़ खेती चली जाती है। सब लोग वैदेही को ही बुरा कहते हैं। वैदेही का पति उसका साथ देता है। वैदेही के पति ने उससे प्यार कर शादी की थी, इसलिए वह उसे समझाता है। कुछ दिन में ही उसकी ननद की भी शादी टूट जाती है। इस बार भी वैदेही पर ही मनहूसी का ठप्पा लगाया जाता है। उनकी नज़रें वैदेही को तोड़ रही थी। वैदेही टूट रही थी, मेंटली डिप्रेस हो रही थी। फिर एक दिन वैदेही के सास ससुर और ननद उसे मारने का प्लान बनाते हैं। दूसरे दिन वैदेही का पति मोहन उसे ये लोग बेंगलोर भेज देते हैं। वो बेंगलोर चला जाता है और घर के सारे नौकरों को ये लोग छुट्टी दे देते हैं और दूध में उसे जहर देते हैं। उसे छत पर ले जाकर वहाँ से ढकेलने का प्लान बनाते हैं। तब वैदेही ये प्लान सुन लेती है और अलमारी में छुप जाती है। तब ननद आकर अलमारी को ताला लगा देती है। अब अलमारी में वैदेही का दम घुटने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, मगर कोई उसे सुनता नहीं। गांव का पंडित वहाँ से गुजर रहा था। उसे वैदेही की आवाज़ आती है, मगर बेचारा कुछ कर नहीं पाता। उसी ने एक किताब लिखी थी जो अभी राम पढ़ रहा था। वो कहता है कि 3 दिन तक वैदेही उस अलमारी में बंद अलमारी में चिल्ला रही थी और मर गई। उसका पति मोहन जब ये पता चला तो बेचारा पागल हो गया। वैदेही मर गई, पर उसकी आत्मा पैलेस में भटक रही थी, जिसने सबको मार दिया। अब कहानी प्रेजेंट में आ गई। राम डरता है, कहता है इस घर में तो वैदेही की आत्मा है। सब लोग बहुत हंसते हैं, उसे समझाते हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है। अभय लाइट ऑन करने मेन स्विच के पास आता है। तब उसे वहाँ वैदेही की आत्मा दिखती है। वो कहता है, संजना, सुनैना, तुम मजाक मत करो। अब रोहित वॉशरूम ढूंढने जाता है। जैसे ही वॉशरूम में जाता है, चिल्लाता है, इनसे कहता है वहाँ उसे सुनैना की लाश दिखी थी। अभय रोहित को ही डांटता है और अपने पीछे देखता है। सुनैना कहीं भी नहीं थी। ये लोग अब पैलेस में उसे ढूंढते हैं। रोहित कहता है, यार, मैंने सुनैना की ही लाश देखी, मुझ पर भरोसा करो। अभय उसे कहता है वहाँ कुछ भी नहीं था और ये सुनैना भी नहीं है। अब ये चारों सुनैना को आवाज़ लगाते पैलेस में घूमते हैं। संजना एक रूम में आती है तो वहाँ उसे पियानो बजता दिखता है और आत्मा भी दिखती है जो डर से चिल्लाती है। तो रोहित, राम और अभय भागते हुए आते हैं। वो कहती है, मैंने यहाँ सुनैना को बहुत भयानक रूप में देखा, वो मर गई शायद, चलो यहाँ से। अभय को लगता है उसकी बहन जिंदा ही है। वो इन तीनों को समझाता है और उसे ढूंढने लगता है। अब राम एक रूम में बंद हो जाता है। उसे वहाँ बहुत ही अजीब सी घटनाएं दिखती है। यहाँ राम को भी दिखती है एक आत्मा। वो डर कर बहुत चिल्लाता है, सबसे कहता है यहाँ आत्मा है, मुझे यहाँ से जाना है, चलो। अब इन चारों में भी वैदेही को देखा था। ये पैलेस से बाहर भागते हैं, मगर जैसे ही बाहर जाते हैं, अंदर से सुनैना की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो हेल्प के लिए बुला रही थी। अब वो आवाज़ सुन ये फिर से पैलेस में भागते हैं तो वहाँ एक रूम में हाथ पैर बांधी सुनैना इन्हें मिलती है। वो कहती है, मुझे यहाँ किसी ने किडनैप करके लाया है। अभय को याद आता है अभी तक जो सुनैना इनके साथ थी वो कौन थी, जिसने किडनैप के इनके पैसे मांगे थे, पैलेस में रहने का प्लान बनाया था। इस रूम तक भी इन्हें वही ले आई थी, यानी वो सुनैना थी ही नहीं।
अब ये लोग चौंक जाते हैं। बाहर से रोहित के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये लोग उसकी ओर भागते हैं तो उसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा था। वो मरते मरते कहता है, अबे तेरे बहन में कोई आत्मा है यार, उसी ने मुझे मारा। अब बचे ये 4 लोग, सुनैना, संजना, राम और अभय। सुनैना कहती है, इसे छोड़ो और भागो। घर के बाहर ये लोग रोते हुए घर भागते हैं, मगर राम कहता है, पैसों का बैग ले आता हूँ। पैसों का बैग जैसे ही पकड़ता है उसमें आग लग जाती है। राम भी घायल होता है। अब ये चारों रोते हुए रोहित घर के बाहर निकलते हैं। रोहित भी तो मर गया और इनके पैसे भी गए थे। अब ये चारों भागने लगते हैं, मगर पैलेस में दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अभय को ऊपर से आत्मा ढकल देती है। इन सब को नुकसान पहुंचाती है। ये लोग जख्मी हो जाते हैं। अब लोग भागने लगते हैं, मगर पैलेस में आग लग जाती है। अभय, संजना और राम आग से बाहर निकलते हैं, मगर सुनैना वही खड़ी थी, क्योंकि शायद सुनैना के अंदर ही आत्मा थी, या आत्मा ने सुनैना का रूप लिया था। ये लोग उसकी ओर देखते हैं, सुनैना को आवाज़ लगाते हैं। अभय जाकर सुनैना को लेकर आता है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि सुनैना का यह भयानक रूप भी है। अभय जब सुनैना को ले जा रहा था, तभी वहाँ सुनैना की लाश दिखती है। शायद ये सुनैना की लाश ही थी, यानी सुनैना मर चुकी थी। अभय जिसको अपने साथ ले जा रहा वो वैदेही की आत्मा थी। ये लोग भागकर बाहर आते हैं। इनकी गाड़ी बंद थी, मगर सुनैना गाड़ी स्टार्ट करती है और ये लोग गाड़ी में बैठकर घर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक अलग ही सस्पेंस खुलता है। सुनैना ठीक थी, वो बच गई थी। ये चारों भी बचते हैं। अब सुनैना कहती है, मैं यूएसए जाऊंगी। उसे एयरपोर्ट छोड़ अभय सोचता है, उस गाड़ी की चाबी सुनैना के पास कैसे आई। तब यहाँ खुलता है और एक बड़ा सस्पेंस। यहाँ अभय को ये समझता है कि वैदेही की स्टोरी का फ़ायदा रोहित और सुनैना ने उठाया था। रोहित कोई और नहीं, सुनैना का बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ वो भाग कर जाने वाली थी। दोनों ने मिलकर एक किडनैपिंग का भी प्लान बनाया था। राज पैलेस को बेचने वाला था रोहित, और इस पैलेस को खरीदने वाले थे अभय और सुनैना के पापा। इस पैलेस में जो कुछ भी हो रहा था वो सब कंप्यूटर द्वारा हो रहा था। इधर अभय के पापा उसे फ़ोन करके कहते हैं, 100 करोड़ का पैलेस हमने 50 करोड़ में खरीद लिया। हम देखते हैं रोहित ही ये फ्रॉड काम किया करता था। वो इस पैलेस को अपना कहे अलग अलग लोगों से एडवांस लेता था। इधर हम देखते हैं कि इस पैलेस में सच में कुछ तो था जो रोहित ने प्लान नहीं किया, वो भी बहुत कुछ इनके साथ हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो कैमरामैन ने देखा था उस पैलेस में, वो अभी तक सदमे में था, बहुत डरा हुआ था। अब लास्ट में दूसरे अंग्रेज़ लोगों से वो पैलेस की डील करता दिखता है। रोहित इस पैलेस के पास आता है और पैलेस में जाता है। सुनैना भी पीछे से आती है और यहाँ उन्हें दिखती है सच में वैदेही की आत्मा। अब ये आत्मा इनका क्या करेगी भगवान ही जाने। बहुत ही उलझी हुई स्टोरी है। पहले जो लोग जाते हैं उस कैमरामैन को जो दिखता है वो सब सच था। डर कर उसकी हालत ख़राब हो गई थी। रोहित ने बहुत प्लान बनाया, मगर बहुत कुछ वैदेही की आत्मा ने भी डराया था। वैदेही की स्टोरी सच थी, उसने बदला ले लिया था, इसलिए वो किसी की जान नहीं लेती थी, बस डराती थी। उसे तो इंतज़ार था बस उसके पति का, जिसके इंतज़ार में उसकी आत्मा अभी तक भटक रही थी उसी पैलेस में। पंडित उस शहरी लोगों से कहता है कि आज अमावस है और आज जो कोई उस पैलेस में जाएगा ज़िंदा वापस नहीं आएगा। यानी इस पैलेस में अभी सुनैना और रोहित थे।